मनमना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मम एवास्यसि युग्द्वेवम आत्मनाम मतपरायणा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी। राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे। बोलो श्री कृष्णा, बोलो जय बोलो बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम प्रसाद कृष्णा प्रसाद आजा आजा। ला ओए थोड़ा जा वो आ रहा है बच्चा। हाँ बोले ओए। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में एक बार फिर मुझे गदाधर प्रभु जी मिल गए हैं। उनका दर्शन हुआ है, अद्भुत दर्शन हुआ। और वो गैयों के पीछे, गौ माता के पीछे जा रहे थे, दौड़ रहे थे। और तभी मेरी नज़र प्रभु जी पर पड़ी और माता जी पर पड़ी। प्रभु जी को मैंने रोका और उनकी भक्ति और भाव को देखकर फिर मैं एक बार आप सबके सामने प्रभु जी को ला रहा हूँ, उनकी बाड़ी को आप सब तक पहुंचाने के लिए। इससे पहले मैं बता दूं, प्रभु जी जब मुझे मिले, मैंने उनको दंडवती किया तो मैं तो भूल गया कि मेरे क्या संस्कार हैं, लेकिन प्रभु जी का जो संस्कार था उस संस्कार को उन्होंने बखूबी निभाया और उन्होंने तुरंत अपने चप्पल उतार दिए, जबकि मुझे जूते उतार कर दंडवती करनी चाहिए थी। लेकिन प्रभु जी ने तुरंत अपने चप्पल उतारे और दंडवती की और फिर उसके बाद जो है प्रणाम किया और भाव से कृष्णा की भक्ति में एंड द्वापर युग की भक्ति में प्रभु जी एकदम से लीन हो गए। यानी जिस चीज़ को, जिस भक्ति को हम लोग पहले करते थे उसको छोड़ दिया। गौ माता के पीछे दौड़ना, जंगलों में जाना, यमुना मैया के दर्शन करना, वो सारा कुछ हमने छोड़ दिया। वो गदाधर प्रभु जी ने उसे अपना लिया। तो योर नेम Gadadhar. हैं, योर कंट्री? My country is only in this life. In this life. This body, Yes. this poor body Poor body. was born in Paris, in this life only. अच्छा। But I am not from Paris. Paris. The soul come from Krishna originally, from very far. जी। Goloka come from Goloka Vrindavan. So I don't feel at home in Paris. I feel at home in Vrindavan. Yes. This is my place. I feel good in Vrindavan. I feel Vrindavan my home. Vrindavan your home? Yes. Vrindavan is a place where Krishna is present all the time. You can remember easily Krishna having pastimes with his friends, the coward boys, with the coward girls, the gopis, with his mother Yashoda, his father Nanda Maharaj. So you can read every day about these wonderful pastimes of Krishna, and you can sing the name of Krishna. It's very important. This japa, this everyday singing, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. My Krishna is a Dwapar Yuga. Yes, this name Krishna was in Vrindavan in Dwapara Yuga, but he is still present. Yes. जी। प्रभु जी देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि कृष्णा भले ही द्वापर युग में हुए हों, लेकिन वो कलयुग में भी प्रेजेंट हैं, हर समय प्रेजेंट हैं। और वो आभास कराते हैं अगर सच्चे मन से आप उनको भजते हैं या वृंदावन में आते हैं। तो यू प्रेजेंट कृष्णा दिस टाइम? Yes, Krishna is always present. Yes.
especially in Kali Yuga, जी in the form of His holy name. यस When you say Hare Krishna, हरे कृष्ण Krishna is present immediately. जी So if you can say with full attention and full feeling फीलिंग and a full humble attitude, then you will understand that Krishna is present. जी But our consciousness needs purification. We need to purify the heart. यस Then we will understand that Krishna is still here in Vrindavan, enjoying his pastimes. नित्य लीला नित्य लीला नित्य लीला देखिए प्रभु जी ये भी बता रहे हैं कि कृष्णा यहाँ पर नित्य लीला करते हैं। हम भले ही कलयुग मान लें और भले ही हम मान लें कि कलयुग में बहुत अपराध हो रहा है, भक्ति से दूर लोग जा रहे हैं, लेकिन प्रभु जी गदाधर जी को ये पूरी तरह से आत्मविश्वास है कि कृष्णा है और नित्य लीला यहाँ पर कर रहे हैं, वृंदावन में नित्य लीला कर रहे हैं। उन्हें आभास होता है, महसूस होता, और इसीलिए यमुना मैया के किनारे घने जंगल में जाना और गौ माता के पीछे जाना, दौड़ते हुए भागते जाना, इनकी अद्भुत भक्ति है। तो कृष्णा इज ए प्रेजेंट एंड फीलिंग्स। Yes, if you chant the name of Krishna कृष्णा with feeling, Yes. with a prayer attitude, Yes. humble, यस humility is the number one quality. जी Krishna doesn't like pride. प्राइड No, ओ he wants humble. Even Krishna himself is himself humble. हिमसल He is the supreme, सुप्रीम all powerful. Yeah, Himself what- is humble. यस So जी प्रभु जी ये बोल रहे हैं कि कृष्णा सबसे पावरफुल है और सबसे शक्तिशाली कृष्णा हैं, जो सबको मतलब शक्ति प्रदान करते हैं, साहस प्रदान करते हैं और जो भक्ति के एकदम सागर हैं। जी यस So, in this age, you can take advantage of a special blessing जी यस that Krishna invests the holy name. होली नेम Yes, this Hare Krishna Krishna. is specially invested because this age is very chaotic, very disturbed. जी The people have short lives, जी no good memory, हाँ not able to practice यस severe austerity, यस not able to be very serious, following some rules. हाँ You know, Kali Yuga, जी people are bad habits जी and they are lazy. जी And yes, this is true. अच्छा But Krishna gave a special blessing ब्लेसिंग that if you take seriously this chanting Hare Krishna, you can be saved. जी 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 प्रभु जी यू ट्री एंड द्वापर युग दिस इज ए दंडवती करते यानी साष्टांग प्रणाम करते हुए। Yes, this so many trees in Vrindavan जी are very old trees. यस They call Kalpa Vriksha. कल्प वृक्ष You know, अच्छा Kalpa Vriksha. That means these trees can fulfill all your spiritual desire. You can make a Acha. prayer. जी You can embrace the tree. You can pray to the tree, जी and the tree will bless you. जी जी And will bless you with what you need. You need bhakti. जी जी It will not bless you with becoming rich. No, Ah. only with bhakti. ट्री टू कृष्णा भक्ति। Yes. ट्री भी यहाँ का जो पेड़ भी है वो भी कृष्ण की भक्ति मिली है। Yes. Actually, you know, India is the best country in the world. इंडिया इज ए बेस्ट कंट्री इज ए वर्ल्ड। Why? जी। Because if you analyze any aspect of Indian culture, जी कल्चर everything is best in India. जी You take, for example, take the food, Indian Yeah. food. इंडियन फूड So much variety of delicious food. वेरी वेराइटी। Chapati, samosa, samosa. kachori, यस loglu, Laddu, rasgulla, laddu. It is unlimited. अनलिमिटेड। You go to Gujarat, you go to Orissa, you go to different जी। place of India, you find different. उड़ीसा है, गुजरात, महाराष्ट्र, Yes. आसाम, मणिपुर, इम्फाल। So just the aspect of food already is incomparable. इनकम्पेरेबल। You cannot find in And- any other place in the world. जी जी देखिए प्रभु जी ये कह रहे हैं कि हम दुनिया में भारत को किसी भी नज़र से देखें, लेकिन प्रभु जी की नज़र में भारत बहुत सुंदर देश है, बहुत ब्यूटीफुल देश है। इतनी वैरायटी है, इतनी भाषाएं हैं, इतनी संस्कृति है और खाने पीने के इतने सारे सामान हैं जो
विदेश में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत में है। और इसीलिए भारत प्रभु जी को अच्छा लगता है, और इसीलिए चाहे यमुना मैया के किनारे चले जाएं, चाहे बालू में लेटते हुए प्रभु जी दिखाई दे जाएं, यानी रास्ते में भी अगर कोई मिलता है तो प्रभु जी उसको प्रेयर कराते, यानी हरे कृष्णा हरे रामा की धुन में सबको मस्त कर देते हैं। So you take another aspect, literature. Yes. Where you find the best literature is in India. जी। You heard about Mahabharata, महाभारत, Ramayana, रामायण, Bhagavad Gita, भगवत गीता, the Purana, पुराना, Upanishad. उपनिषद। It is gigantic. Gigantic. It is This is a broad, very broad and very broad deep and deep understanding of, अंडरस्टैंडिंग। yes, जी जी। and so many. तो प्रभु जी बता रहे हैं गीता, रामायण, भगवत पुराण जो भी है बहुत तह तक इसकी जानकारी है, यानी मतलब बहुत जड़ जो है इसकी बहुत गहरी है, बहुत मजबूत है और बहुत ब्रॉड, बहुत बड़ा ये ज्ञान है। Western people like me, they study जी। Indian scripture. I'm studying Bhagavad Gita every भगवत day. गीता एवरी डे। I'm learning Bhagavad Gita by heart. Yes. Yes. I'm studying Bhagavad Purana. भगवत पुराण है। And the Ramayana, I read the Ramayana and Mahabharata. And I am very surprised that Indian people neglect to do Neglect that. to. Yes, they don't read anymore Mahabharata, Ramayana. Oh my God. प्रभु जी ने बहुत बड़ी बात कही है, और प्रभु जी ने ये कहा है कि रामायण महाभारत सब और प्रभु जी रोज पढ़ते हैं, लेकिन वो बड़े आश्चर्य में है कि यहाँ के लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। प्रभु जी मतलब बहुत आश्चर्यचकित में कितने बड़े महान ग्रंथ हैं, और राम और कृष्ण जैसे महानायक हैं जिन पर पूरी दुनिया बंधी हुई है, जिनको पूरी दुनिया मानती है, लेकिन भारत के लोग जो है धीरे धीरे इसे कम कर रहे हैं। उस पर प्रभु जी को बड़ा आश्चर्य लग रहा है। I heard that 50 years ago, जी village people would gather at night, जी and one of the elder जी। would read Mahabharata, Ramayana for the whole village. ऑल विलेज। Now what happened? 50 year old, 50 years, maybe 40 years ago, 40 year go back to। back. जी। But now too many television. People stay at home watching television. यस। But the television not telling Ramayana, Mahabharata. हाँ, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ प्रभु जी ये कह रहे हैं कि आज से 40-50 साल पहले घरों घरों में, गांव-गांव में ये सारी चीज़ें होती थी, रामायण और भगवत गीता और सब पढ़ते थे, अब उसको भूलते चले जा रहे हैं। यस। Take another aspect, the dress, Indian dress, sari, shawl, shada, अचला एंड Kurta. यू जी। So this is best dress. ड्रेस This Western dress is not not beautiful. Oh my God. Oh Young my God. people now, Yes. new fashion. They want to fashion, dress. fashion. They want to dress like America, Europe. They don't look beautiful. Really कान पकड़ के sorry I am my dress is a sorry very poor सर। मैं कोशिश करूंगा कि इस ड्रेस को भी मैं बदलूं। रियली I'm very sure that Indian people don't need to copy anything from the West. They have the best culture, the best food, the best literature, the best music. They don't need to copy Western music either. जी ओह Everything better. प्रभु जी ये कह रहे हैं कि कितना बढ़िया वस्त्र है भारत का, धोती और कुर्ता पहनना। प्रभु जी भी देखिए धोती कुर्ता ऐसे पहने हुए, अचला पहने हुए हैं, और ये अंगोछा जो हमारे बाबा जी कभी गांव में पहनते थे, हम लोगों ने शर्म करना शुरू कर लिया, हम इसे नहीं पहनते, तो हम तो स्मार्ट में जो है रुमाल या और चीज़ें रखते हैं, लेकिन इसे रखे रहते ये बहुत काम की चीज़ है। ये गर्मी में जो है आपको पसीने पोंछने का काम आता है, और ठंड में आप कान में भी बांध लेंगे तो आपको ज़रूरत, और फिर कुछ सामान भी लेना है तो इसमें आ जाएगा। तो प्रभु जी का ये कहना है कि ये बहुत अच्छा वस्त्र है भारत का, और उसे हम छोड़ते चले जा रहे हैं, और मुझे भी थोड़ा डांट लगाई है। मैं भी कोशिश करूँगा कि ये टी शर्ट पैंट जीन्स को छोड़कर जो है अच्छा ड्रेस पे आ जाएं, और जैसे प्रभु जी ने ड्रेस किया है, माई ड्रेस इज ए नॉट गुड जी। So I want to say that Indian people should treasure their own culture. It's the greatest treasure, and you know the greatest treasure of Indian culture is Bhakti, Krishna Bhakti. If you have Krishna Bhakti, this is
this is full success of your life. जी You don't you remember Krishna at the time of death. जी This is a full success. यस Ante Narayana Smriti. नारायण स्मृति Ante Narayana Smriti. Smriti. If you can remember Krishna at the time of death, this is your full success. This is your last exam. एग्जाम Yes, most important exam. Yes, the time of death. What will you think about? हाँ हाँ Okay. जी यस So we should train the mind. This is Vedic culture, Indian culture. That the whole life is human life is to train the mind, remembering God, remembering Krishna. जी 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 This is our original intrinsic position to be eternal servant, eternal servant of Krishna. हाँ, जैसा हम लोग मानते हैं कि अपने हृदय में भगवान का वास है, हृदय में भगवान रहते हैं, वास करते हैं, हमने महसूस करना बंद कर दिया, लेकिन हमारे प्यारे से प्रभु जी, गजाधर प्रभु जी, वो महसूस करते हैं कि हृदय में भगवान है, हृदय में राधा रानी है, हृदय में ठाकुर जी हैं और इसी हृदय में वास करते हैं। हमें महसूस करना होगा, बाहर के लोग आकर और इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, इतने प्यारे ढंग से भक्ति कर रहे हैं, यानी डीपली भक्ति में लीन होते चले जा रहे हैं और हम उसे छोड़ते चले जा रहे हैं। So to conclude, maybe we should conclude. Yes. The most essential teaching of Lord Krishna in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Full chapter. One take to speaking shlok. Yes, I can recite many shlok. Yes. Yes. So this is chapter 9. Chapter 9. Chapter 9 is the heart. Because it is the Srimad Bhagavad Gita chapter 9 is the most important chapter because it is the heart of Bhagavad Gita. And this verse, the last verse of chapter 9, Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mam Evasasi Yugdvevam Atmanam Mat Parayana. So Krishna is telling, Manmana, always think of me. Yes. Give your mind to me, literally. Manmana, give your mind to me. Always think of me. It's not easy. Yes. Not easy. Yes, right. Manmana bhava mad bhakta, become my devotee. Yes, devotee. Become my devotee. This is the most important instruction. Madhyaji, dedicate your life to me. Yes. Mam namaskuru, offer obeisances like Dandavat, Pranam. Dandavat Pranam. Yeah, Namaskuru. Dandavat Pranam. Mame Vashasi Yugdvevam Atmanam Matparayana. By doing that, you come back to me. You will come back to me. So this is the essence of Krishna teaching in the Bhagavad Gita. Yes. Okay. And anyway, shlok. So this, I don't know which. Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Braja Aham Dvam Sarvapapebhyo Mokshaishyami Mashucha. So this is for the 18th chapter. The 18th chapter. Oh my God. 1866. Really? 66. Oh, and Krishna is telling, give up all other so-called duties. Just surrender unto me, Krishna. Dedicate your life to devotion, to bhakti, to Krishna. जी देखिए, प्रभु जी जो है श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक जो बता भी रहे हैं, उसके अध्याय को भी बता रहे हैं, वो किस लेसन का है, किस अध्याय का है, वो भी बता रहे हैं। आप लोग जरा जेहन में हम लोग ध्यान में रखें कि श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक हमें याद है क्या? यस. So another verse of Krishna in the 9th chapter, Mam I Partha Vyapasritya Yepisyu Papayonaya Striyo Vaishyas Tata Shudra Tepiyanti Param Gatim. So you may not be a Brahmana, you may not be a Kshatriya, you may be only a Shudra, or even lower than that. Oh my God. Like in the West, people are not even Shudra, they are even lower than Shudra. But Krishna says, if you take shelter in me, even you are from a very low birth. Very lower. Yes. You can reach the highest destination just by surrendering unto me. So you don't need preliminary qualification. Yes. You can just in all sincerity and without reservation
offer your yes, no reservation. You should be very straightforward, and no keeping back. You should offer yourself to Krishna. You belong to Krishna anyway. What do you want to hide to Krishna? You belong to him. So we should do that, and Krishna will save us. Yes. And in this age, Krishna is asking, please chant this Hare Krishna, please read Bhagavad Gita, please offer food to Krishna, prasad. Don't eat non-offered food. Always offer your food to Krishna. India first. Yes. Yes. ओह माय गॉड, प्रभु जी बता रहे हैं, हम सबसे अपील कर रहे हैं, लास्ट में ये कह रहे हैं कि हम सब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, कृष्णा का भजन कीर्तन करें, और हम भारतीय फूड खाएं, यानी भारतीय पकवान खाएं, फास्ट फूड की तरफ ना जाएं. नो फास्ट फूड आउट. Yes, there is this famous verse from chapter 4 or chapter 4. This verse telling that Anat bhavanti bhutani parjanya dana sambhava yagya bhavati parjano yagya karma samudbhava. So this verse explains that food grow because of the rain. You cannot have food without rain. And the rain comes because human beings offer sacrifice to God. Yes. If you offer sacrifice, if you are dedicated to God, then rain will come. But if people become egoistic and atheistic, then less and less rain, more and more problem. And this verse, Yagya Shishtasina Santo, oh my God, Muchyante Sarvakil Vishay, Bunjate Dvagam Papa, Yepachanti Atmakarana. So the Santa, the saints, the devotee, Yagya Shishtasina Santa, they always offer food to Krishna, never eat without offering to Krishna. Munchante Sarvakil Bishem. By doing that, they free themselves of all sinful reaction. Because in the food, just by cooking it, just by preparing, some sin is there. You have to kill some small living entity. There's always some, even vegetarian food, there is some karma involved. So to purify this sinful reaction, you must offer this food to Krishna. He gave it to you, so offer him to him. Understand? And by doing that, you will purify your life, purify your brain, purify your mind. Yes, because you will eat only food offered to God. Yes. This is most important. Most important. जी. कुल मिलाकर प्रभु जी का सब ये कहना है कि आप भारतीय संस्कृति को धारण करिए और कन्हैया की, ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाइए. इतना लीन हो जाइए, इतना लीन हो जाइए, इतना लीन हो जाइए कि आपको कलयुग द्वापर जैसा लगे. और सही मायने में अगर प्रभु जी जैसी भक्ति आप करेंगे तो आपको कलयुग पूरी द्वापर जैसा लगेगा. जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि यमुना मैया के किनारे आज भी रास होता है. प्रभु जी बता रहे हैं कि जैसे यमुना मैया के किनारे उन्हें कन्हैया का, राधा रानी का आभास होता है, और गौ माता को देखते ही दौड़ पड़ते हैं उनके गोरज को लेने के लिए. और हरियाली जहाँ लता और पता होती है वहाँ कृष्णा को समझकर वो दौड़ पड़ते हैं भागने के लिए. तो ये सब सिर्फ और सिर्फ कन्हैया की, ठाकुर जी की भक्ति का असर है, जो प्रभु जी फ्रांस से चले आए और यहाँ पर आकर एकदम भक्ति कर रहे हैं, निश्चल भक्ति. इस ऐसी भक्ति करने ऐसे महान भक्त वो याद रखे हुए हैं. आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम. जो हमारी धरती को, हमारे भारत को, हमारे सबको यानी पवित्र कर रहे हैं. इतना प्यारा, इतना स्नेह जो है, बहुत प्यारा. मिरेकल. You okay? You are really you are. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. This is, this is our. हम लोगों ने अपनी कल्चर, अपने संस्कृत को हम लोगों ने भूल दिया. हम लोगों ने अपने संस्कार भूल कर दिए.
हमने कृष्णा को भजना बंद कर दिया। हाँ, आप लोग यू आर ग्रेट, रियली ग्रेट कि हम इतने प्यारे से भक्ति करते हैं, इतने अच्छे से भक्ति करते हैं, इतना बढ़िया से भक्ति करते हैं। हम लोग सब भूल जा रहे हैं। You can every day take this this discipline, little discipline. Yes. That early morning you chant a little bit for Krishna. Yes. Before breakfast, early morning. You wake up maybe 15 minutes, 20 minutes before, and you do a little chanting, singing for Krishna. And the food you eat strict vegetarian food, and you make an offering to Krishna. You say Hare Krishna, Hare Krishna. You can offer like this: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, like that. Hare Krishna. And I like that you come one day and you make a nice shooting of this. Yes. Okay? I will keep in touch with you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Radha, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. You know, I am a lowborn. I am from a family of meat eater, drinking alcohol, smoking. My family, my background. Oh. Yes. My father, my mother, nice people. Nice. But the culture in France is everybody drinking, smoking. Yes, so your mother and father. Nice people, good people. Achha. My father already passed away. Yes. He was a good doctor. Good doctor? Yes. Acha, father and mother? My mother was a psychotherapist. Psychotherapist. Yeah. So nice people, generous spirit. Yes. But because there is no foundation of spiritual culture. Spiritual. Yes. This Christianity is not very satisfying for intelligent people, because the philosophy doesn't answer the question. If you want to answer your question, you need to read Bhagavad Gita. There is answer. But if in the Bible, you will not find all answer about karma, about all these things. So your back, you drink, smoking, and I was not drinking, a little bit, because everybody drink a little alcohol for lunch. It is just the culture, it's normal. Yes. A little wine during lunch is just normal. Yes. I was not smoking because I was finding useless. Yes. And so the culture is very degraded, because already generation of people are eating meat, drinking alcohol. Your France? Yes. Not only my parents, but my grandparents, my grandparents. It's generation of people already. So drinking and smoking? Smoking not, it's kind of modern, this smoking habit. Yes. But this eating meat. And drinking alcohol is a very old habit. Old habit. Very old. France culture, drinking, smoking, and eating meat. Cow meat. Oh my God! Terrible. So this is very horrible. Very bad. Very bad. But in this Kali Yuga, there is a special mercy of Lord Krishna. Lord Krishna wants to save the most fallen. So he comes in the form of a holy name, this Hare Krishna, Hare Krishna movement. And I was touched by this Hare Krishna movement, and I become a vegetarian. I stop all bad habits. I stop drinking and become a devotee, like very. दोस्तों, आप समझ सकते हैं प्रभु जी कहाँ से निकल कर आए हैं, कितने मतलब जो कल्चर था वो कल्चर कितना आसुरिक प्रवृत्ति का था। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मीट, यानी काऊ तक को, गौ माता जिसे हम बोलते, उस तक को जो है ये लोगों का वो कल्चर इस तरह का था। बयां कर पाना बड़ा मेरे को मुश्किल हो पा रहा। वैसे कल्चर को छोड़ कर आए हैं, और रियली कितना गंदा कल्चर है, कितना बेकार कल्चर है। ऐसा कल्चर कि जहाँ पर हम इतना मतलब इस तरह से हम जाएं कि हम कुछ भी खा लें और कुछ भी कर लें अपने स्वाद के लिए, तो ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत ख़राब बात है। और उस कल्चर को प्रभु जी ने कहा भी कि ईसाई जो धर्म है उस धर्म के बारे में बोला कि नो गुड, एंड अपने धर्म के बारे में बताया कि हिंदुज़म यानी हिंदू जो धर्म है, संस्कृति है, जो कल्चर है वो बहुत प्यारा है।